अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद जावेद। आज की ये वीडियो बनाने का मैसेज आप लोगों को अवेयर करना है। अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। गली मोहल्लों में बच्चे जब खेलते हैं तो उस वक्त आप लोगों ने अपने बच्चों को अपनी निगाहों के सामने रखना है। जब आपके बच्चे स्कूल, ट्यूशन, मदरसा जाते हैं तो बहुत ही एहतियात के साथ आप लोगों ने लेके जाना है। मोहल्ले वालों का भी ये फर्ज है कि अपने और अपने इलाके के बच्चों की हिफाजत के लिए इकदाम करें और एक साथ मिलकर एक दूसरे के साथ मुत्तहद होकर अपने एक दूसरे के बच्चों की हिफाजत करें, क्योंकि इस मुआशरे में कई लोग खुदा तरस भी हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो कि भेड़िए हैं और शराफत का लिबादा ओढ़े शहर कराची में घूम रहे हैं। जी हाँ, मैं डिफेंस के इलाके की बात कर रहा हूं, जहां पर कयूमाबाद के इलाके में लर्जा देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं, कुछ शवाहिद सामने आए हैं। पुलिस को वो शवाहिद मौसूल हो चुके हैं, एक मुल्जिम गिरफ्तार भी हो चुका है। डिफेंस पुलिस ने कार्रवाई करके उस मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कहानी क्या है। कहानी कुछ यूं है कि एक शरबत वाला जो शरबत की रेड़ी लगाता है, वो शख्स कयूमाबाद की गलियों में रोजाना की बुनियाद पर फिरता था। जब वो एक गली के अंदर जाकर खड़ा हुआ तो वहां पर मौजूद बच्चियों को उसने अपनी तरफ राग़िब किया और बच्चियों को फ्री में जूस का लालच देकर अपने पास बुलाया और उसके बाद फिर उन बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाया। यह वाकया सिर्फ एक बच्ची के साथ नहीं बल्कि 100 से ज्यादा बच्चियों के साथ हुआ। मुल्जिम इस कदर खतरनाक था कि वो बच्चियों को ना सिर्फ ज्यादती का निशाना बनाता बल्कि उनकी वीडियोस बनाकर भी यूएसबी में, हार्ड ड्राइव में और दीगर महफूज जगहों पर मेमोरी कार्ड्स में महफूज कर लेता था। अचानक एक दिन ऐसा आया कि एक बच्ची के हाथ मुल्जिम की यूएसबी लग गई। वो यूएसबी लेकर बच्ची किसी कम्युनिकेशन की दुकान पर गई और जब कम्युनिकेशन की दुकान पर पहुंची, यूएसबी को चेक किया गया तो वो शख्स पकड़ा गया जो कि शरबत का ठेला लगाता था, जूस बेचता था और बच्चियों को अपने पास बुलाकर जूस की लालच देकर, पैसों की लालच देकर, टॉफीज की लालच देकर, चॉकलेट्स की लालच देकर अपने पास बुलाता था और अपने हिवस का निशाना बनाता था। कम्युनिकेशन की जो शॉप है वहां पर जब ये राज खुला तो पुलिस को मुत्तला किया गया और पुलिस ने फिर फौरी तौर पर कार्रवाई करके मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। डिफेंस पुलिस जब मुल्जिम को गिरफ्तार करने पहुंची तो उसके पास से बहुत सारी यूएसबीज बरामद हुई और मेमोरी कार्ड्स भी बरामद हुए जिसमें गैर अखलाकी वीडियोस मौजूद थी। थाना डिफेंस के एसएचओ हैं, वो क्या कहते हैं और पूरी तफसीलात क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं गुलाम नबी आफरीदी, एसएचओ डिफेंस मुतय्यना थाना एसएचओ डिफेंस हूँ। आपसे मुखातिब हूँ। शबीर वल्द मोहम्मद शफीक जो कि हज़ारे का रिहायशी है और अरसा 2011 से ये कयूमाबाद में रिहाइश पजीर है। शुरू में 4 साल तो इसके साथ फैमिली थी, फिर उसके बाद फैमिली शिफ्ट हो गई। शिफ्ट होने के बाद ये कभी बसों के अड्डों पे कभी सोना और लास्ट टाइम फिर इसने दुकान ले ली थी परचून की। परचून क्या है, दुकान के ऊपर ये लड़कियों का आना जाना शुरू हुआ। फिर उन लड़कियों को बेला पिसला के 100 रुपये दे के उनके साथ दुकान के अंदर नाजायज़ हरकतें करना, उसके साथ ज़्यादती करना शुरू किया। इस तरह फिर इसने उस दुकान को छोड़ के दूसरी दुकान में शिफ्ट हो गए, वहाँ भी इसने यही हरकतें की। फिर इस तरह करते करते लास्ट महीना 1.5-2 पहले इसने अपने लिए अलग से एक कमरे का क्वार्टर भी ले लिया था। तो इस दौरान जो हमारे थाने में 4 केसेस रिपोर्ट हुए, उसमें लास्ट केस जो था 754/2025, उसमें हम कंप्लेनेंट जो साशवार था उसका बेटा था। उसके बेटे ने बाप को बताया, बाप ने यहाँ FIR की। चूँकि वो भी कयूमाबाद के रिहायशी थे, इसको जानते थे, इसकी पॉइंटेशन के ऊपर हमने इसको गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तारी के दौरान इससे एक USB मोबाइल फ़ोन और कुछ चीज़ें, कार्ड वगैरह मिले, जिसको हमने चेक किया तो उसमें इंतहाई मतलब काफ़ी तादाद में इनकी वीडियोस मिली, तस्वीरें मिली जो लड़कियों के साथ, और लड़कियां भी वो जो 12 साल, 10 साल, 7 साल, 8 साल इस तरह की कम है जिस लड़कियों के साथ इसकी ज़्यादती करना। और शाह सवार के बेटे के साथ भी यही हरकत की थी। और इसके अलावा फिर हम लोगों ने भी कुछ कंप्लेनेंट्स को के FIR लॉन्च कराई है
और उनको इल्म में डाला है, उनके वालिदैनों के इल्म में डाला है। और इन वीडियोस के बनाने की भी वजह क्या है, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और मज़ीद कंप्लेंट इसके ख़िलाफ़ FIRों के लिए हम रुजू कर रहे हैं। मैसेज ये है कि जितने भी हमारे यहाँ फैमिलीज रिहाइश पजीर है, इस तरह के वहशी दरिंदों से बचने के लिए अपने बच्चों को देखभाल, घर से बाहर जाना, स्कूल से आते हुए जाते हुए उसको सिक्योर रखना, ये फैमिली की जिम्मेदारी है कि अपनी बच्चियों को काम पे जाने, स्कूल के टाइम जाने आने, इस टाइम पे अपने बच्चों का देखभाल करे, लुक आफ्टर करे। थैंक यू। ये थे कराची पुलिस के बहादुर SHO गुलाम नबी आफरीदी, जो कि इस वक्त डिफेंस थाने में तैनात है। मुल्जिम की तमाम कारस्तानियां आप लोगों के सामने रख रहे थे। वालिदैन को बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। आजकल बच्चों के अगवा होने की वारदातें भी बढ़ रही हैं और लोग उन वारदातों को रिपोर्ट भी थानों में जाकर कर रहे हैं। लोगों को यह चाहिए कि अपनी मदद आपके तहत अपनी गली मोहल्लों में सिक्योरिटी का निजाम कायम करें, पुलिस से 24 घंटे राब्ते में रहे और एक दूसरे का उस तरह ख्याल रखें जिस तरह आप लोग अपने भाई बहन और घर वालों का ख्याल रखते हैं। पड़ोसियों का ख्याल रखें, अपने करीब करीब रहने वाले जो बच्चे हैं उनका भी ख्याल रखें। और कहीं भी ऐसा कोई शख्स आप लोगों की नजरों में आता है, आपकी नजरों से गुजरता है, जो कि गैर इखलाकी कामों में मुलव्विस है, क्रिमिनल एक्टिविटीज में, किसी भी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्विस है, तो उसकी फौरी इत्तला 15 पर दें या करीबी थाने SHO को मुतला करें ताकि उस मुजरिम को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जा सके। मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले आखिर मर्तबा उन वालिदैन को खबरदार कर रहे हैं कि आप लोग अपने अपने बच्चों की हिफाजत खुद करें। जो हिफाजत आप कर सकते हैं वो हिफाजत आपके बच्चों की कोई और नहीं कर सकता। अपने भाई जुनैद जावेद को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।